Finally, welcome back to CS Concept Simplified. So guys, in this video we are going to discuss about the chapter-wise weightage and the syllabus for our MHT CET 2024 Physics subject. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो चैप्टर वाइज वेटेज के भैया क्लास 12 से कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं और क्लास 11 में से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं. अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो सिलेबस एंड द वेटेज फॉर एमएचटी सीईटी 2024 फिजिक्स सब्जेक्ट. अभी एमएचटी सीईटी का एक रूल याद रखना. एमएचटी सीईटी में 80% सिलेबस क्लास 12 से आता है, 20% सिलेबस क्लास 11 से आता है. सो आपको ज्यादा फोकस कहाँ रखना है? क्लास 12 के ऊपर रखना है. अभी आप सबकी बोर्ड एग्जाम भी रहेगी तो बोर्ड एग्जाम पे भी ज्यादा फोकस रखना. बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से थियरी और कंसेप्ट पढ़ के जाओ, अच्छे से थियरी पढ़ो जिससे आपको कंसेप्चुअल आइडियाज मिलते जाएंगे और फिर आपको फॉर्मुलाज अच्छे से रटने हैं क्योंकि एमएचटी सीईटी में ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड रहते हैं इन फिजिक्स सब्जेक्ट. सो फिजिक्स में फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ऑलमोस्ट मान के चलो 60% ऑफ पेपर आपका फॉर्मूला बेस्ड आता है इन फिजिक्स. बाकी 40% थोड़ा टफ आता है बट 60% आप फॉर्मूले के दम पे आराम से सॉल्व कर सकते हो. सो थियरी, कंसेप्ट और फॉर्मूला एकदम अच्छे से करो फॉर योर बोर्ड एग्जाम जिससे साइड बाय साइड आपकी एमएचटी सीईटी की भी प्रिपरेशन होती जाए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो अभी हम सबसे पहले सिलेबस एंड वेटेज देख लेते हैं क्लास 12 का. सो अभी क्लास 12 से क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है? सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स से 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के लिए. सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. फिर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. फिर थर्मोडायनामिक्स से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. सो ये जो पहले जो 4 चैप्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्योंकि पहले 4 चैप्टर से ही आपके 12 क्वेश्चन आ रहे हैं 12 मार्क्स के लिए. सो ये एकदम अच्छे से करना. और ये सारे चैप्टर ना फॉर्मूला बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड है. मतलब प्रॉब्लम्स आएगी, एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखना. फिर ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. सुपरपोजिशन ऑफ वेव से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. वेव ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. उसके बाद क्लास 12 पे आते हैं. क्लास 12 में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के लिए. फिर मैग्नेटिक मटेरियल से 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए. मैग्नेटिक मटेरियल पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. एसी सर्किट से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई से 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. सेमीकंडक्टर डिवाइस से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. सो ऐसे आप टोटल करोगे आपका क्लास 12 से 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क के लिए. और पूरे फिजिक्स कितने मार्क्स का है? 50 मार्क का. 50 में से 40 गए मतलब 10 मार्क बचे. अभी ये 10 मार्क जो है वो आपका क्लास 11 के सिलेबस से आता है. सो आपका 40 मार्क्स आपके क्लास 12 से आते हैं. ये बात याद रखना. क्लास 12 पे आपका बहुत अच्छे से फोकस रहना चाहिए और बहुत अच्छे स्ट्रांग होना चाहिए आपका क्लास 12. जैसे आप बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करोगे आपका साइड बाय साइड सीईटी में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखने लगेगा. सो बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी करो. अभी हम आते हैं क्लास 11 के ऊपर. क्लास 11 से कुछ ही चैप्टर आते हैं. सबसे पहले चैप्टर मोशन इन प्लेन 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए. लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के लिए. यहाँ पे 1 मार्क लिखा है वो 2 मार्क्स है. ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए. साउंड से 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए. ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए. सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए. जैसे आप इसका सम करोगे तो क्लास 11 से आएंगे 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स. सो यही था आपका चैप्टर वाइज वेटेज फॉर एमएचटी सीईटी 2024 फिजिक्स. अब ये जितना भी चैप्टर वाइज वेटेज है, ये जो एवरेज क्वेश्चन लिखे हैं वो आए कहाँ से? इसका कोई प्रूफ है क्या? तो ये आए आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से. सो 2023 का अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे आपका एमएचटी सीईटी बहुत सारे शिफ्ट में कंडक्ट होता है. अगर आप हर एक शिफ्ट का एवरेज निकालोगे तो ये एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो हर एक पेपर में पूछे जाते हैं. सो इसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो. ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं. और कम मार्क्स के उसको आप लास्ट में करो. लास्ट में करोगे तो भी हो जाएगा बट ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर को सबसे पहले खत्म करो क्योंकि उसको अच्छे से रिवीजन भी करना पड़ेगा. सो ज्यादा वेटेज के लिए अभी से शुरुआत कर दो और रिवीजन भी साइड बाय साइड करते रहना. सो यही था. बाकी एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप आज एक चैप्टर पकड़ रहे हो तो उस चैप्टर को खत्म करके ही छोड़ो. डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन. एक बार खत्म हो तब भी उठना, नहीं हो तब तक बैठे ही रहो. सो ये चीज़ याद रखना क्योंकि अगर लिंक टूटती है ना फिर वो काम अधूरा ही छूट जाता है. सो लिंक मत तोड़ो. एक बार एक चीज़ पकड़ी है तो उसको खत्म करके ही छोड़ना. सो गाइस यही था आपका. अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शॉर्ट नोट्स हो गया, फॉर्मूला शीट्स हो गए, आपके जो भी अपडेट्स आते हैं, स्ट्रेटेजी आती है, टिप्स आती है, ये सब चीज़ें हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं. सो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है. अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना गाइज.
और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे आप सबको MHT CAT के रिलेटेड हर एक चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप एक बार चैनल विजिट करके देख लो। सो गाइस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हमारा सिलेबस एंड चैप्टर वाइज वेटेज फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर बायोलॉजी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल।